धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया, हंगर स्ट्राइक हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बात ना किसी ने सोची ना किसी ने बोली, और वो बात ये है कि चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे सीबीएसई का स्कैंडल हो, इस सारे प्रोसेस के अंदर आईएएस और बाकी के ऑफिसर्स का क्या रोल है। सरकार और मिनिस्टर पे तो सबका गुस्सा निकला, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स की भी तो थी। आप जेनजी की वीडियोस देख रहे हैं कि पीएम अनपढ़ है, उसको एजुकेशन का ई भी नहीं आता, एजुकेशन मिनिस्टर भी अनपढ़ है, बट जो आईएएस ऑफिसर या फिर और ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री के, वो तो अनपढ़ नहीं है ना। अब इस बात पे थोड़ा ध्यान दो, क्या एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन में एक्सपर्ट होना जरूरी है? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर का पेट्रोलियम में एक्सपर्ट होना जरूरी है? और क्या डिफेंस मिनिस्टर का सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होना जरूरी है? अब अगर हम अपने सिस्टम को देखें तो मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इन कोर एरियाज के एक्सपर्ट नहीं होते। इन कोर एरियाज के एक्सपर्ट मिनिस्ट्री के वो ऑफिशियल्स होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम इतनी फैसिलिटी के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये पढ़े लिखों वाला काम उनका है। ये जरूरी नहीं कि जो मिनिस्टर हो वो उस चीज का एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्ट्री में प्लानिंग, एग्जाम कंडक्शन और ये सारी चीजें ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारे ऑफिसर्स जैसे कि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इनका काम क्या है? इनको यही सब तो करना है, डिटेल्स तो इनके हाथ में है। श्योरली मिनिस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसीजन को हाँ या ना कहना, प्लान को अप्रूव करना या ना करना, मिनिस्ट्री के लिए फंड लेके आना, ये सारे काम मिनिस्टर के हैं। बट एग्जीक्यूशन लेवल की चीज मिनिस्टर का काम नहीं बल्कि ऑफिशियल्स का काम है। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम खराब है तो इसमें सिर्फ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें उन आईएएस ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं। ये जो महाराजा वाली फीलिंग लेने वाले ऑफिसर्स हैं, जिनको बड़े बड़े घर, गाड़ियां और नौकर चाकर मिलते हैं, इनका क्या रोल है इस करप्शन में? सरकारें तो 5 साल के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, लेकिन ये बाबूस तो वहीं पे रहते हैं। इन्होंने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि सारे आईएएस खराब है, बहुत सारा अच्छा काम भी हो रहा है। बट अगर देश का ये हाल है तो इसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ अफसरशाही का भी उतना ही कसूर है। आप क्या सोचते हो, हमारे देश का ये हाल होने में क्या आईएएस ऑफिसर्स और अन्य ऑफिसर्स का कसूर नहीं है? कमेंट में जरूर बताना। एंड इफ यू थिंक आवर वर्क इज वर्थ इट, प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब।